गुड इवनिंग गाइस। आज है 2 मई और मैं जस्ट अभी ऑफिस से ही आ रहा हूँ। अब भी जस्ट मैं यहाँ पे आया और मुझे लगा मैंने अभी आज वीडियो कुछ रिकॉर्ड नहीं करी थी और मैं आपके साथ प्रीवियस मंथ का जो हमारा P&L था उसको भी शेयर करना था। और प्लस इस मंथ में हमने कैसे क्या मंथ कैसा स्टार्टिंग था। आज का आप शॉर्ट्स वगैरह देखा होगा अगर किसी ने, तो उसको दिख गया होगा भाई अंदर आज का रिज़ल्ट क्या था और मैंने क्या ट्रेड में गलती की थी, कैसा क्या करना था, ठीक है, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स थी, ठीक है, वो सारी चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे। और साथ ही साथ अभी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी अगर आपकी सही ना हो तो आपको ट्रेड कहीं ना कहीं लेना नहीं चाहिए, ये चीज़ कहीं नहीं सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं, अभी स्क्रीन पे चलते हैं और लास्ट मंथ का कैसा क्या P&L था मेरा वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ओके। और मैं बताना चाहूँगा ये मेरे 4.5 साल की जो कि ट्रेडिंग करियर है उसका सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने जनरेट किया अभी तक का, प्लस एक सबसे हाईएस्ट जो ग्रीन मंथ रहा है वो प्रीवियस मंथ का रहा है, ओके। तो कैसा क्या P&L था वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ओके। चलते हैं स्क्रीन पे। सो गाइस, ये हमारा ज़ीरोधा का पोर्टल है, ठीक है। जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है मैं अपना 80 to 90% जो भी ट्रेड्स थे वो मैंने ज़ीरोधा से ही एग्जीक्यूट किए हैं, ओके। सो अभी चलते हैं फीचर एंड ऑप्शंस पे। ये रियलाइज्ड, ठीक है। और यहाँ से हम मंथ सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट मंथ से 1 अप्रैल से 30 तक का, ठीक है। सो ये मेरे अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने जनरेट किया है। और उसके साथ साथ जो मेरा मंथ का जो ओवरऑल सबसे ज़्यादा किसी मंथ में जब ग्रीन रहता था तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता था मेरे को 10 से 12 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये पहला मंथ है कि मैंने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मतलब रिटर्न्स निकाले हैं, ओके। तो देखते हैं अभी कैसा क्या रहता है। तो ये सो टोटल 1,80,000 के समथिंग, 80,712 रुपीज़ के समथिंग मैंने जनरेट किया है और 5,000 के समथिंग चार्जेस दिए हैं और 1,75,657 रुपीज़ का ओवरऑल मैंने प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉफिट जो मेरा था यहाँ पे 76,000 का, जिसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मुझे यहाँ पे देखने को मिले थे इसमें। और मैंने बिल्कुल अनएक्सपेक्ट था कि इतना रिटर्न्स इसमें आ जाएगा, बट आया और मेरी एनालिसिस कहीं ना कहीं बहुत सही निकल गई और इसमें मेरे को सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ। दूसरा बड़ा प्रॉफिट मेरे को 48,000 का हुआ इस मंथ में और तीसरा ये, ठीक है। ये 3 सबसे बड़े प्रॉफिट्स हुए हैं मुझे अभी तक इस मंथ में, ओके। और जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो एक ही बार हुआ है, जो है 7,000, ये 7,900 जो था ये मुझे इसमें लॉस हुआ है, ओके। तो अगर आप देखो तो फर्स्ट मंथ के इस अप्रैल के फर्स्ट जो वीक था उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 10,790 की समथिंग मैंने यहाँ प्रॉफिट जनरेट किया था, चार्जेस वगैरह सब हटा करके। और मैंने इसमें ज़्यादा लॉट से ट्रेड नहीं किया था, 1 लॉट 2 लॉट ऐसे ही चल रहा था उससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं किया था। आप देख सकते हो कि लगभग मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट तक भी कैप्चर किए, 2 लॉट से ज़्यादा काम नहीं कर रहा था मैं उसमें और मैं फिर भी डिसेंट प्रॉफिट निकाल रहा था इसमें, ठीक है। 145 पे एंट्री, 162 पे एग्जिट कर दिया, 205 पे एंट्री ली, 225 पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो एक डिसेंट रिटर्न निकल रहा था धीरे धीरे करके, ओके। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये यहाँ पे दूसरा मंथ जब आता है, दूसरा वीक सॉरी, तो हमें जो सबसे बड़ा प्रॉफिट हमने जो बुक किया था यहाँ पे 76,000 का, उसको ऐड होने के बाद हमें यहाँ पे 91,000 के समथिंग का प्रॉफिट दिखने लगा था। और जो एक लॉस हुआ था वो 2300 के समथिंग का था, वो ये रहा, ठीक है। इस दिन ये प्रॉफिट पे ही जा रहा था बट मैंने कहीं ना कहीं ग्रीड आ जाता है आपको, उस चलते मैंने यहाँ पे एक लॉस बुक किया, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वीक आता है, थर्ड वीक आप देख सकते हो 1,38,000 की समथिंग का प्रॉफिट
48,000 के समथिंग का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। 2 लॉट के साथ ही मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़े दिन तक होल्ड किया था, जिस वजह से यहाँ पे आपको देख सकता है ये जो होल्डिंग पीरियड था ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का था। आई थिंक सो नहीं ये 16, ये मेरा थोड़ा लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रखा होता है इसको। 4 से 5 से 6 5 दिन के समथिंग मैंने होल्ड किया था इसको, इस वजह से इतना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बना था यहाँ पे देखें नेक्स्ट वीक में, तो ये देखिए 1,83,000 के समथिंग का यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, तो कि मैं इस वीक का पर्टिकुलर दिखाता हूँ अगर आपको 20 से 26 तक का, तो आप देख सकते हो 45,000 की समथिंग का यहाँ पे दिख रहा है अभी। ओके, और इस वीक से इस वीक का अगर देखें तो 46,000 यहाँ पे भी है, और इधर से इधर तक का देखें 80,000। ओके हाँ, फिर सही है, सही है, सही है। हाँ, 1,83,000 यहाँ तक का हमें दिख रहा था, और ये यहाँ पे हम अगर इधर तक का देखें तो 1,88,000 के समथिंग का था, और ये लास्ट में हमें एक लॉस देखने को मिला था बिल्कुल लास्ट वाले दिन पे। अब देख सकते हो 12,300 के समथिंग का मैंने लॉस बुक किया था, वो भी कहीं ना कहीं मेरी गलती की वजह से मैंने ये लॉस बुक किया, जो कि मैं एक ओवर ट्रेड की वजह से, जो कि फिर से मैं उस ट्रैक पे चला गया, और आज भी मैंने वही कहीं ना कहीं गलती की थी, जिस वजह से मुझे एक लॉस फेस करना पड़ा। ठीक है, तो ये था हमारा इस अब तक का सबसे हाईएस्ट मंथ का प्रॉफिट। ठीक है, हाईएस्ट प्रॉफिट जो अभी तक का मैंने जनरेट किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस वीक में हमें जो हमने जनरेट किया है उसकी, तो मैं यहाँ तक का आपको सेट करके दिखा देता हूँ। ये रहा, आएगा कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आएगा, अभी अपडेट नहीं हुआ, अभी 12 बज के 50 मिनट क्या, सॉरी 10 बज के 50 मिनट हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ आज के जो प्रॉफिट था। तो ये रहा 9,600 के समथिंग हमने यहाँ पर लॉस किया है। ओवरऑल चार्जेस वगैरह मिला करके और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लगभग 10,000 प्लस चला जाएगा ये। मेरा जो पहला ट्रेड था मैंने यहाँ पे लिया था 6,500 के समथिंग का। ठीक है, जिसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, बट मैंने यहाँ पे ग्रीड के चलते कि एटलीस्ट इसको 10,000 के आसपास पहुँचा दूँ, मैंने एक ट्रेड लिया। ठीक है, उस ट्रेड में मुझे लॉस फेस करना पड़ा। ठीक है, तो लगभग इस ट्रेड में मैंने एग्जिट किया था, इस ट्रेड को लिया था, और आखिर में 3,500 दिख रहे थे इसमें। फिर उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड लिया। ठीक है, इस ट्रेड को, और इसमें मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। मैंने इसको जैसे दिखा तो 5,500 की समथिंग में प्रॉफिट दिख रहा था, बट उसके बावजूद कि भाई अब लॉस हो हमारा और हो गया है 6,500 से, मैं सीधे सीधे 5,500 के समथिंग आ गया था। तो मैंने एक ट्रेड और लिया, और उसके बाद जो हमारा लॉस था वो बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,000 के समथिंग का, और मैंने ये मेरी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई थी यहाँ पे, जिसको मैंने कोशिश करी कि मैं इसको रिकवर करूँ, जिस चलते मैंने सेम टाइम पे ही जब ये ट्रेड चला था सेम टाइम पे इसमें भी एंट्री ली थी। इस ट्रेड में लगभग 2 से 3 बार एंट्री ली मैंने सेम कॉल प्राइस पे, और फिर आपने ये ट्रेड लिया था जिसमें 2,100 के समथिंग का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें बहुत हैवी लॉस हुआ है यहाँ पे आज के समय पे, आज के दिन पे। तो देख ही सकते हो आप, 3 ट्रेड मेरे पॉजिटिव हैं तो 3 ट्रेड मेरे नेगेटिव हैं। इस चलते हमें बहुत लॉस हुआ, और ऑर्डर्स देखोगे आप तो 14 ऑर्डर मारे थे मैंने, और काफ़ी हैवी हैवी क्वान्टिटी उठाई थी। आप देख सकते हो 1 मिनट के अंदर में ही मैंने यहाँ पे लगभग एग्जिट कर दिया था, 1 मिनट के अंदर अंदर में, ज़्यादा समय भी नहीं लगाया था मैंने, मतलब 20 सेकंड के अंदर में मैंने एग्जिट कर दिया था। 200/20 पे उठाया, 233 पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया इस वजह से गड़बड़ हुई, और यहाँ पे हमें एग्जिट करना पड़ा। ठीक है,
फिर यहाँ पे एंट्री ली, फिर एग्जिट किया, फिर यहाँ पे एंट्री ली, फिर एग्जिट किया। ये दिन भर यही चलता रहा और आखिरी में 2:30 बजे एक फिर से मैंने छोटा सा प्रॉफिट जनरेट किया और उसको बुक करके मैं अलग हो गया। ठीक है, 6-7 पॉइंट यहाँ मिले थे हमें, उसको लेकर के मैं अलग हो गया। तो इस ये चीज़ हमें एक सीखने मिल रही है कि जो मैं गलती कर रहा था पहले, मैं वही दोबारा अभी मैं 2 दिन अपनाई। जो मैंने 30 तारीख को किया था वही मैंने 2 तारीख को किया, कि मुझे प्रॉफिट दिख रहे थे, प्रॉफिट छोटा था, इस वजह से मैंने उसको बुक नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से मुझे उस प्रॉफिट उसको एग्ज़िट करना पड़ा। और साथ ही साथ पे उस ट्रेड में जो मैं बहुत समय तक होल्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं बहुत हैवी क्वांटिटी उठा रहा था और बहुत जल्दी तक एग्ज़िट भी कर रहा था, जैसे मैं ज़्यादा उसको होल्ड नहीं कर रहा था। इस चीज़ का भी ध्यान दे रहा था मैं। तो कहीं न कहीं उस चीज़ को मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी-सी हैवी उठानी पड़ेगी मुझे, ताकि मैं एक डिसेंट प्रॉफ़िट आऊँ। और ये 14 जो ऑर्डर्स लग रहे हैं, ये नहीं लगे। काफ़ी दिनों बाद ये चीज़ देखने को मिल रही है मेरे साथ, कि मैं इतने ऑर्डर्स पंच कर रहा हूँ, इतनी हैवी क्वांटिटी उठा रहा हूँ। ठीक है? अगर आप ये 30 तारीख को यहाँ पे देखोगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 30 अप्रैल का सॉरी, ये देखिए आप, 30 अप्रैल में हमारे जो ट्रांज़ैक्शंस थे, ये देखिए, ये 450 की क्वांटिटी मैंने उठाई थी। ठीक है? और एक ये लॉट उठाया था, एक और 2 लॉट ही उठाए थे। तो लगभग 4 ऑर्डर मारे थे मैंने उस दिन। 4 ऑर्डर में ही मैंने हैवी क्वांटिटी उठाई थी, इस वजह से चार्ज दिख रहा है। 4 ऑर्डर मारे थे इस उसमें ही, मतलब बाय सेल दैट्स इट, उसके अलावा नहीं। बट इस दिन क्या हुआ आज के दिन पे, कि मैंने बहुत ज़्यादा ऑर्डर पंच किए हैं। मैं अगर पहले ट्रेड में निकल जाता तो मैं एक प्रॉफिट में बैठा होता, बट मैंने नहीं माना। मैंने और ओवर ट्रेडिंग करी और पूरे दिन में आप देख सकते हो मैंने एक अच्छा लॉस यहाँ पे फेस कर लिया दिन भर में। तो बस यही चीज़ थी, डन फॉर द डे। और मैं इसके बाद बंद कर दिया सिस्टम। और फिर मैंने कुछ सिस्टम किया, मैं मोबाइल से ट्रेड कर रहा था, और फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। और वैसे भी थोड़ा-सा साइकोलॉजी में आपकी डिस्टर्ब हो, तो फैमिली कुछ ये दिक्कतें चल रही हैं, इस वजह से मैं ट्रेड में ध्यान नहीं दे पा रहा था। और मैं मंडे से कोशिश करूँगा कि मैं ये चीज़ ना हो, और मैं पूरा फ़ोकस करूँ, पूरा कि जितने समय तक ट्रेड कर रहा हूँ, पूरे फ़ोकस के साथ करूँ, और कहीं मेरा ध्यान ना हटे। और थोड़ा-सा क्वांटिटी कम करूँ। और अगर क्वांटिटी कम नहीं करता तो कोशिश करूँगा कि मैं एक ही ट्रेड लूँ, मगर परफेक्ट ट्रेड लूँ। ओके, परफेक्ट ट्रेड लूँ, मतलब परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्ज़िट। ठीक है? तो इस बेसिस पे ही ट्रेड लूँ। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। अगर मेरे को मंडे को कोई ट्रेड समझ में आता है तो आपके साथ शेयर करूँगा। और फिलहाल तो अगर यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, हमारे पूरे लेवल्स वैसे के वैसे बने हुए हैं। ओके, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, बस परेशान कर रहा है हमें, और कुछ नहीं। कहीं नहीं जा रहा मार्केट। सेम पोजीशन पे बार-बार एंड सेट, मतलब वहीं कहीं घूम रहा है। कोई ब्रेकआउट नहीं, कोई ब्रेकडाउन नहीं, कुछ नहीं। यही रेंज पे एक लेवल लेके बैठा है और कहीं नहीं जा रहा। इतनी बड़ी विक बनने के बाद प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, तो सोचने वाली बात है कि प्राइस का मूवमेंट किस साइड से हो सकता है, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ ही ऐसी चल रही है कि मार्केट खुद उस वजह से कंफ्यूज है कि भाई का जाना कहाँ है उसको, नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, क्योंकि सब बाय कर रहे हैं, सारे सेक्टर्स मतलब स्टॉक्स वगैरह सब ग्रीन में जा रहे हैं। बट न्यूज़ ऐसी है कि भाई सब नीचे भी आ जा रहे हैं। बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, सस्टेन नहीं किया, दोबारा नीचे आ गया सेम लेवल पे, गिर गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो आप, बैंक निफ्टी की भी सेम हालात। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी भी सेम हालात, मरे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है ये सेम लेवल पे कहीं बहुत बार सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये 55,000 का लेवल है, 55
1000 के समथिंग लेवल के नीचे जाएगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शायद से एक फॉल देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट में लोग बहुत तेज़ी से शायद से इसको शॉर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। और सेफर साइड मैं थोड़ा सा इसको नीचे रखूँगा, ठीक है, कि अगर हमें यहाँ पे एक दिखता है मूवमेंट तो हम इसको देख सकें। और सेम लेवल से देखिए आज के मार्केट ने रिजेक्शन भी दिखाया है, ऐसा नहीं कि ऊपर साइड ही सस्टेन कर गया, सेम लेवल से रिजेक्शन दिखाया है इसी लेवल से और यहाँ से फॉल कर गया। सो लेवल्स वर्क कर रहे हैं, बट बात ये है कि उस लेवल्स में फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी मतलब प्रॉपर लेवल का नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बाइंग पोजीशन बनाई थी, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, रिजेक्शन कर गया और यहाँ पे कंसोलिडेट करने का रहा और फाइनली यहाँ पे हमारा यहाँ पे ऐसा मतलब मैंने एग्जिट कर दी पोजीशन की, नहीं करता बहुत हैवी का लॉस हो जाता, ठीक है, इसलिए यहीं पे एग्जिट कर दिया। बट उस समय दिमाग नहीं चला कि भाई यहाँ पे अपन बहुत परेशान चल रहे थे उस समय, तो इस चलते मैंने यहाँ पे कोई पूरी पोजीशन नहीं बनाई, बना लिया होता एक डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका होता और मैं एग्जिट करके फुर्सत हो गया होता। मैं सुबह भी एग्जिट करके फुर्सत हो ही गया था, बट फिर भी एक चीज़ रहती है ना कि भाई आपको चुल जिसको बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट हो गया उसके बावजूद भी आपको और प्रॉफिट जनरेट करना है, लालच जिसको बोलते हैं, वो चीज़ हो रही थी कि भाई 6,500 क्योंकि 7-8 हज़ार का प्रॉफिट तो मेरे को हंसी खेल में दिख रहा था बहुत समय से, इस वजह से कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिला कि भाई 7-8 हज़ार का तो प्रॉफिट दिखना ही है अपन को, तो अपन क्यों 6-5-6 हज़ार के प्रॉफिट की इज्जत करें। इस वजह से अपन ने और प्रॉफिट किया और प्रॉफिट करने किया, लॉस पे आए, लॉस से भयानक लॉस पे आ गए, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है मंडे का, अगर सब सही रहता तो शायद से उस दिन हम ग्रीन पे क्लोज करें, ओके। तो आप मिलता हूँ आपको मंडे पे और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं शॉर्ट्स पे डेली शॉर्ट डालता हूँ, जो भी ट्रेड लेता हूँ उसको शॉर्ट्स के थ्रू आपके साथ शेयर करता हूँ, वीडियो बाद में मैं शेयर करता हूँ भले, बट मैं अपने शॉर्ट्स वगैरह जो रहते हैं, जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ, ठीक है, वो पहले ही आपके साथ शॉर्ट्स के थ्रू शेयर कर देता हूँ कि भाई मैंने ये ट्रेड लिया था, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना नुकसान हुआ, ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करें, ओके। सो थैंक यू, गुड नाइट।